नमस्कार दोस्तों, बीएम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज अपने बहुपद अध्याय के चौथे लेक्चर पे हम लोग पहुंच चुके हैं। इससे पहले 3 लेक्चर हम जबरदस्त तरीके से रिकॉर्ड करा चुके हैं। उसमें वो सारे क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं और हम एक एक अध्याय को कॉन्सेप्ट के साथ प्लस बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन के साथ लेकर चल रहे हैं। ये आज हमारा लेक्चर इस अध्याय का आखिरी रहने वाला है। इसमें सारी चीजें डिस्कस करेंगे, एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमारा द्विघात समीकरण के या द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करना का टॉपिक सारा कुछ हो गया था। आज हम लोग बात करेंगे कि त्रिघात बहुपद क्या होता है, इसके शून्य कैसे ज्ञात किए जाते हैं और त्रिघात बहुपद को कैसे ज्ञात किया जाता है। 3 चीजें इन दिस लेक्चर में हम सीखेंगे। क्या है, देखो, बात कर रहा है त्रिघात बहुपद। हमेशा ध्यान रखना, त्रिघात बहुपद का तुलनात्मक रूप कौन सा होता है। त्रिघात बहुपद का तुलनात्मक रूप होता है ax³ प्लस का bx प्लस का cx प्लस का d। ये आपको बात जरूर ध्यान रखनी है कि त्रिघात बहुपद का तुलनात्मक रूप जो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इतना होता है। हमेशा ध्यान रखना, जो त्रिघात बहुपद होता है, अगर 3 घात का बहुपद है तो 3 शून्यक होंगे, द्विघात का बहुपद होता है तो कम से कम 2 शून्यक होंगे। हम लिख देते हैं त्रिघात बहुपद में कम से कम कितने शून्यक होते हैं। त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक प्राप्त होते हैं। 3 शून्यक प्राप्त होते हैं, यानी कि जो त्रिघात बहुपद होता है साहब, उसके कम से कम 3 शून्यक प्राप्त होते हैं। हमने ये भी बात की थी कि शून्यक क्या होता है। सबसे पहले वाले दिन इस लेक्चर में हमने यही बात की थी कि शून्यक होता क्या है। तो हमेशा ध्यान रखना कि शून्यक वह होता है जिसको रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाए। ऐसा मान जिसे रखने पर बहुपद में बहुपद खुद 0 हो जाए, टोटल इन टोटल 0 हो जाए, उसका आंसर 0 आ जाए, तुम समझ जाना वह उस बहुपद का शून्यक होगा। ठीक है ना, ठीक है। अब त्रिघात बहुपद जब इस टाइप का होता है, अगर त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं, एक हम लोग मान लेते हैं अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा। अगर द्विघात बहुपद होता है तो उसमें सिर्फ 2 शून्यक होते हैं, उनका हम नाम देते हैं क्या, अल्फा और बीटा। इसमें 3 शून्यक हैं, इसीलिए इनका नाम हमने दे दिया है, अल्फा नाम दिया, बीटा नाम दे दिया और तीसरा गामा नाम दे दिया, यानी 3 शून्यक होते हैं। जब त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक हों, तो हमारे पास 3 क्वेश्चन भी निकलते हैं, 3 सूत्र भी निकलते हैं। कौन सा? एक तो होता है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, यानी तीनों शून्यकों को हम जोड़ देंगे। अल्फा, बीटा और गामा का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का b बटा a। ये शून्यकों का योग हो जाएगा। फिर देखो, ये पहली बात तो ध्यान रखना, ये इतना होता है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों के 2 शून्यक, इसमें देखो 1 शून्यक और 2 शून्यक है, इन दोनों के बीच गुणा हो रहा है, यानी 2 शून्यकों के गुणनफल का योग। दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा 2 शून्यकों के गुणनफल का योग। 2 शून्यकों के गुणनफल का योग बराबर कितना फॉर्मूला होता है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है c बटा a, यानी बहुपद का तीसरा वाला व्यंजक, c वाला व्यंजक। ठीक, चौथा क्वेश्चन ये साहब लिख देते हैं, पहला है, ये दूसरा सवाल है, सूत्र है, ये तीसरा सूत्र है। तीसरे सूत्र में क्या है, अल्फा बीटा और गामा का गुणनफल बराबर इतना होता है, यानी शून्यकों का, इसको थोड़ा हम एडजस्ट कर लेंगे, इसको जोड़ दो, हाँ ठीक है।
इसको बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल। क्या बोलते हैं साहब? शून्यकों का गुणनफल। देखो ना, सबकी गुणा हो रही, अल्फा की गुणा बीटा से, बीटा की गुणा गामा से, यानी इन शून्यकों के बीच गुणा हो रही, तो बोल देते हैं शून्यकों का गुणनफल बराबर डी बटा ए, माइनस का डी बटा ए हमेशा। तो सारी बातें समझ में आ रही हैं। त्रिघात बहुपद क्या होते हैं? त्रिघात बहुपद के कम से कम 3 शून्यक होते हैं, उनको हम नाम दे देते हैं, अल्फा नाम दे देते हैं, दूसरे का बीटा, तीसरे का गामा। उसका तुलनात्मक रूप क्या होता है? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। इससे जब इसके शून्य 3 अल्फा बीटा और गामा होते हैं तो यहां से 3 सूत्र निकल के आते हैं। एक तो होता है शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का बी बटा ए। दूसरा होता है 2 शून्यकों के गुणनफल का योग, यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बटा ए। तीसरा होता है 3 शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा बीटा और गामा का गुणनफल बराबर होता है माइनस का डी बटा ए। यहां तक अगर कहानी ओके है तो एक बात जरूर ध्यान रखना, अगर त्रिघात बहुपद होगा तो उसके 3 शून्यक प्राप्त होते हैं। अगर त्रिघात बहुपद होगा तो 3 शून्यक प्राप्त होते हैं। यहां तक बात ध्यान रखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बोर्ड एग्जाम के जबरदस्त क्वेश्चन है, आप किसी भी पेपर उठा लीजिए, ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। हम लोग जो पिछले साल पूछे हुए क्वेश्चन है उन्हीं से कॉन्सेप्ट बनाते हैं, उन्हीं से पढ़ाते हैं, ताकि तुम लोग बोर्ड एग्जाम में बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस कर पाओ। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। यहां तक कहानी खत्म करने के बाद थोड़ा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे क्या है देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा। हाँ, अगली बात थोड़ी और सीख लेते हैं। अगर क्वेश्चन बोल दे कि अगर किसी बहुपद के ये शून्यक है, यानी अल्फा बीटा गामा शून्यक है, तो त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो तुम हमेशा ध्यान रखना ये वाला फॉर्मूला लगता है। त्रिघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला ये होता है कि त्रिघात बहुपद बराबर के का मान कुछ भी हो सकता है, एक रख सकते हैं, 2 एक रख सकते हैं, कुछ भी एक ही रखा करो बस। एक्स क्यूब माइनस का, इसको बोलते हैं क्या? शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। शून्यकों के योग में एक्स स्क्वायर से गुणा कर देते हैं, फिर प्लस का चिन्ह लगाओ। 2 शून्यकों के गुणनफल का योग, 2 शून्यकों के गुणनफल का योग। ये 2 शून्यकों के गुणनफल के योग में x की गुणा करा देते हैं, माइनस लगाओ, ये होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। कहानी समझ में आ रही है? अगर हमें त्रिघात बहुपद ज्ञात करना हो तो ये सारे क्वेश्चन, यानी कि ये सारा फिनोमिना हम यूज करते हैं, इस फार्मूले का उपयोग करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्या मामला है भाई? कह रहा है जांच कीजिए कि बहुपद ये मतलब 2x क्यूब माइनस का 11x स्क्वायर प्लस का 17x माइनस का 6 के शून्यक 2, 3 और 1/2 है। हमेशा ध्यान रखना, इसने शून्यक दे रखे हैं। शून्यक कितने? कोई बताए? शून्यक इसने दे रखे हैं, शून्यक दे रखा है साहब। एक तो दे रखा है 2, इतना शून्यक दे रखा है, एक 2 दे रखा है, दूसरा 3 है और तीसरा 1/2 है। तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? अल्फा बराबर हम मान लेते हैं साहब 2 है, और बीटा बराबर कितना हो जाएगा? मान लेते हैं साहब, हाँ 3 है, और गामा बराबर क्या हो जाएगा? गामा बराबर हो जाएगा 1/2। ये 3 शून्यक दिए हुए हैं, ये 3 शून्यक आपको दिए हुए हैं क्वेश्चन में। अब क्या करेंगे? हमारे पास एक्चुअल में बहुपद कितना है पहले बताओ। बहुपद कितना है हमारे पास? 2x क्यूब प्लस में लिखा है, सॉरी माइनस में लगा, -11x स्क्वायर, फिर लिखा है
17x और प्लस का कितना लिखा है, माइनस का 6 लिखा हुआ है। ये हमारे पास px यानी कि बहुपद है, बहुपद दिया हुआ है। अब एक चीज ध्यान रखना, जो अल्फा बराबर 2 दे रखा है, तुम इसमें x की जगह पे रखना। जब x की जगह पे रखोगे, अगर ये सारा बहुपद 0 हो गया तो तुम समझ जाना ये अल्फा बराबर जो 2 है वो बहुपद का शून्यक होगा। कैसे, हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं कलर सलर। अरे कलर हम चेंज करते हैं, कलर में क्या करते हैं, ये हरा वाला कर देते हैं। ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुपद दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x बराबर 2 रख देंगे। हम लिख देंगे x बराबर 2 रखने पर बहुपद में x बराबर 2 रख देंगे। बहुपद में जहां जहां x है वहां x बराबर 2 रख देंगे। क्या है भाई, देखो कितना रखेंगे, इसको भी कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं तो वो थोड़ा अच्छा लगने लगे। क्या आ जाएगा, बहुत गर्मी है यार। हाँ, कितना आ जाएगा, 2 गुणे में x की जगह पे कितना आएगा 2, x की जगह पे कितना 2 यानी 2 की घात 3 माइनस का 11 गुणे x की जगह पे कितना आएगा 2, 2 की पावर 2 प्लस लगाओ 17 गुणे x की जगह पे कितना आ जाएगा 2 माइनस का 6। यानी x बराबर में जहां जहां x था वहां हमने x बराबर 2 रख दिया। अब अगर इसे सॉल्व करने में ये बहुपद 0 हो जाए तो एट द एंड रिजल्ट आएगा कि ये बहुपद का यानी 2 बहुपद का शून्य हो जाएगा। क्या है, चेक करो, सॉल्व करो। 2 गुणे, यहां लिख लेते हैं px लिखते रहना क्योंकि ये बहुपद है, px लिखते रहना क्योंकि ये बहुपद है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी इसको 3 बार लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8 यानी यहाँ कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। माइनस लगाओ 11 गुणे, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 यानी 2 दूना 4, प्लस लगाओ 17 दूनी कितने होते हैं 34 होते हैं, माइनस का 6 लिख दो। अब क्या करेंगे, बहुपद बराबर, अब यहाँ जो हम x रख रहे हैं तो तुम यहाँ 2 ले सकते हो। कितना ले सकते हो 2, क्योंकि x का मान तुमने कितना रखा है 2, यहाँ 2 रख सकते हो, बाकी हम नहीं रख रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 8 दूने 16 माइनस का 11 चक्कू 44, 34 से 6 निकाल दो कितना बचेगा, 34 से अगर 6 जाएगा तो बचता है साहब 28, प्लस वाले से घटाना। चलो बहुपद x बराबर कितना आया साहब। अब एक चीज ध्यान दो, प्लस माइनस माइनस पता चला इस माइनस की गुणा इस प्लस से होगी यानी पता चला घटाना पड़ेगा। किससे घटाएंगे, जो ज्यादा है। 28 से अगर 44 जाता है तो 44 से तो 28 से तो 44 जाएगा नहीं, तो हम 28 से 44 घटा लेते हैं, 16 उतार लो ऐसे ही। अब यहाँ हो गया 14, 14 से 8 जाएंगे 6 बचेगा, 14 से 8 जाएंगे 6 बचेगा, यहाँ बचा 3, 3 से 2 जाएंगे बचेगा 1, माइनस लगाओ। अब तुम मुझे बताओ बहुपद का मान हमने कितना रखा था, x बराबर 2, x बराबर 2 रखने पर 16 में 16 गया 0। कहानी समझ पा रहे हो, तो हम क्या कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं अतः 2 बहुपद का शून्यक है। बस इतनी सी बात करनी। अतः 2 बहुपद का शून्यक, हमने x का मान रखा है, बस सॉल्व कर दिया। चलो दूसरे फिनोमिना पे बात करते हैं। अगर इसको हम यहां से लॉग कर दें, हाँ ये लॉक कर देते हैं। ये हमारे पास बहुपद था कितना, हम ले लेते हैं। अबे यहाँ ये हमारे पास टोटल बहुपद, हम कॉपी कर लेते हैं। दुनिया में सबसे आसान काम है नकल करना, करते रहो। ठीक, अब क्या करेंगे, हमारा ये वाला तो क्लियर हो गया कि ये बहुपद का शून्यक है। अब हम ले लेंगे 3, यानी कि px बराबर यहाँ कितना ले लेंगे,
x बराबर 3 रखने पर, बहुपद में x बराबर 3 रखने पर, अगर बहुपद में हम x बराबर 3 रख रहे हैं, फिर बहुपद अगर 0 हो रहा है तो तुम समझ जाना वो बहुपद का शून्य हो जाएगा। चलो करते हैं। px बराबर में x की जगह पे, यहाँ px की जगह पे कितना रख रहे हैं आपकी बार 3, बराबर लगाओ 2 गुणे x की जगह पे कितना आएगा आपकी बार 3 आ जाएगा, 3 की पावर आ जाएगा, माइनस 11 गुणे x की जगह पे कितना रखेंगे भाई 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 17 गुणे कितना हो जाएगा 3 और माइनस का 6। यानी जहां जहां बहुपद में x था वहां हमने सिर्फ कितना मान रख दिया है, x बराबर में 3 रख दिया है। अगर इसे रखने पर बहुपद 0 हो जाए तो तुम समझ जाना x बराबर जो आपने 3 रखा है वो बहुपद का शून्य हो जाएगा। जैसे तो p 3 बराबर, यानी x की जगह पे 3 रखा है तो कितना हो जाएगा 2 गुणे, ये हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 3 गुणे 3 यानी 3 3 9 त्रुक 27, माइनस लगाओ 11 गुणे कितना हो जाएगा 3 गुणा 3 यानी 3 3 9, प्लस 17 3 कितना होता है 51 माइनस का 6। कहानी समझ पा रहे हो? फिर इसके बाद क्या करेंगे, p की घात p यानी 3 बहुपद में x 3 रखने पर तो कितना हो जाएगा 27 दूना कितना होता है 2 सती 14 के 4 हो जाएंगे, 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा, माइनस लगाओ 11 का पढ़ा 9 बार तो 11 9 99 होता है, और 51 से 6 अगर चला जाएगा तो कितना बचेगा साहब, 51 से अगर 6 चला गया 45 बचे। यहां तक मामला समझ में आ रहा है? एकदम स्लो आराम से चल रहे हैं, मौज लेते हुए वीडियो पहुंच करो। चलो भाई, p अगर x बराबर 3 रखा है बहुपद में तो अब तुम मुझे बताओ 54 ऐसे ही लिखे रहेंगे, माइनस के 99 से 45 अगर जाता है तो घटाओ, 9 से 5 जाएगा कितना बचेगा साहब, 9 से 5 जाएगा 4 बचेगा, 9 से 4 जाएगा 5 बचेगा, माइनस लगाओ, यानी बहुपद में 3 x बराबर 3 रखने पर ये 0 हो रहा है, यानी 54 से अगर 54 जाएगा तो हम क्या लिख देंगे बताओ सब लोग। अतः बहुपद, यहाँ बस यहां से 2 रख दो की बात, क्योंकि 2 का हम चेक कर रहे थे। अतः 3 बहुपद का शून्य है, क्यों है, क्योंकि हमने x की जगह पे 3 रखा है, बहुपद शून्य आ गया है, इसका मतलब वह बहुपद का शून्य हो जाएगा। क्या हम आगे बढ़ जाएं बे? हाँ, इसको थोड़ा सा इधर इसी में कर लेते हैं तीनों यार, यहाँ लगाओ, दीवार खड़ी कर दो, ठीक है। दीवार खड़ी करने के बाद क्या करेंगे, फिर हम बहुपद ले लेंगे। अब की बार साहब रखेंगे x बराबर में कितना, ये पूरा इसे कॉपी कर लो, कॉपी करने के बाद इधर छोड़ दो इसे कितना होने वाला है। अब की बार x बराबर कितना रख रहे हैं, अब की बार x बराबर 1/2 रखने पर, अब की बार x बराबर x की जगह पर 1/2 रखने पर भाई क्या करेंगे, p x की जगह पे कितना रखने 1/2 बराबर लगाओ, 2 गुणे में x की जगह पे आएगा 1/2 की पावर 3, माइनस 11 गुणे x की जगह पे कितना 1/2 की पावर 2, प्लस लगाओ 17 गुणे 1/2 माइनस लगाओ 6। कहानी समझ में आ रही? सिर्फ x की जगह पे हमें 1/2 रखना है, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। चलो क्या होगा, 1/2 बराबर में ये कितना आ जाएगा, अच्छा तुम मुझे बताओ, 2 गुणे में अगर 1/2 के ऊपर पावर कितनी है 3, यानी कि इसको करेंगे 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2, क्या हो जाएगा 1 1 कम 1 1 1 कम 1, यानी कितना आएगा 1 आ जाएगा। 2 का पहाड़ा 2 बार, 2 दूना 4, 4 का पहाड़ा 2 बार, 4 दूना 8, यानी 1/8 आ जाएगा। कहानी समझते हो? तो हम कितना लिख देंगे 1/8 लिख देंगे, माइनस 11 गुणे में कितना आएगा, अच्छा अब तुम मुझे बताओ 1/2 के ऊपर पावर कितनी है 2, यानी हम 1/2 को कितनी बार गुणे में लिख सकते हैं 2 बार गुणे में लिख सकते हैं,
सामने सामने की गुणा, एक एक कम एक आ गया, दो दूना कितना आया, चार आ गया। यानी समझ पा रहे हो, तो दो दूना चार आ गया, तो यानी आंसर कितना आ जाए, यानी इसको हमने जब सॉल्व किया है तो 1/2 का किया है तो 1/4 आ गया, प्लस 17 एकम में 17 लगाओ बटे 2 माइनस का 6। यहां तक कहानी हो गया, कोई चिंता वाली बात नहीं। बहुपद में x की जगह पे 1/2 रखने पर बराबर 2 एकम 2, 2 चक्कू में 8, और कुछ नहीं करने वाला है। तो क्या करेंगे, ये 1/4 हो जाएगा, है ना, एक एक कम 1/4 माइनस का 11 एक कम 11/4 हो जाएगा, प्लस लगाओ 17/2 हो जाएगा, माइनस का 6, इसके नीचे मान लो 1। कहानी समझ पा रहे हो, कोई चिंता वाली बात है। अब तुम मुझे बताओ, एक तो इतना सारा ये है, इसका हम क्या करेंगे, हर बराबर कर लेंगे। क्या करेंगे, हर बराबर करेंगे। हर बराबर करने में क्या होता है, हम क्या करते हैं भाई, इसको कहने से कराएं कि 4 हो जाए, 2 से, इसको कितने से कराएं, 4 से करा दें। जब ये कहानी करते हैं तब क्या होता है, P में यानी बहुपद में 1/x की जगह पे 1/2 रखने पर क्या होता है साहब, ऊपर देखो पहले, ऊपर वाला 1 हो जाएगा, माइनस 11 हो जाएगा, प्लस 17 दूनी 34 हो जाएगा, 17 दूना 34 हो जाएगा, माइनस का 6 चौक 24 हो जाएगा, और सबके बटे में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सबके बटे में 4 हो जाएगा, कोई चिंता वाली बात, ठीक है। तो P बराबर यानी बहुपद में 1/2 रखने पर कितना आ जाएगा, मतलब ये देखो इतना पहले 34 से अगर 24 जाता है तो बचता है 1 माइनस 11, और फिर 34 से 24 जाएगा, 34 4 से 4 गया 0, और फिर बचेगा 10 प्लस बटे में कितना, 4। समझ पा रहे हो। अब इस बहुपद में 1/2 हमने रखा है, तो नतीजा क्या है, 11 से 1 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 10, और ये प्लस का 10 बटे में 4। अब माइनस प्लस कैंसिल हो गया, यानी कि कितना आया है, बहुपद में हमने जब 1/2 रखा तो आ गया है 0/4, जिसकी कुबड़ी 0, उसका मान कितना होता है, 0 होता है। यानी हम कह सकते हैं अतः 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 1/2 भी बहुपद का शून्यक है। बस कहानी ओके। यानी तीनों स्टेप हमने इसमें ही करा दी, तीनों स्टेप हमने क्या किया है, ये बोल रहा था जांच कीजिए जो ये बहुपद दिया हुआ है साहब, ये तीन जो हैं, 2 3 और 1/2, क्या इस बहुपद के शून्यक हैं। तो शून्यक पता लगाने का आसान तरीका है, इन सबको बारी बारी से बहुपद में x की जगह पे रख दो। अगर x की जगह पे रखने पर, x का मान रखने पर ये सारे अगर 0 हो जाएं, बहुपद अगर 0 हो जाए, तो तुम समझो ना वो बहुपद का क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। बहुत गर्मी है यार, समझ पा रहे हैं, कोई चिंता वाली बात। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप लोग जो है इसे नोट्स में अच्छी तरीके से बना सकें। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पानी ले आओ जरा यार, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलो देखो क्या अगला क्वेश्चन है, एक त्रिघात बहुपद साहब ज्ञात करना है। गजब तरीका, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग जो होता है, ये क्या है, जिसके शून्यकों का योग, यानी जिसके शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको बोलते हैं शून्यकों का योग। त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग इतना होता है, जिसके शून्यकों का योग, ठीक है, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनका गुणनफल, यानी वो वाला अल्फा इंटू बीटा, दो शून्यकों को साथ लिया गुणनफल कर दिया, उसका योग।
बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर, ये बात कर रहा है। और तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल, यानी तीनों शून्य मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर के शून्य क्रमशः कितने दिए हैं? 2 दिया है, माइनस का 7 दिया, माइनस का 4 दिया है, यानी इसका माइनस का 2 दिया है, सॉरी फॉर दैट, इसका 2 दिया है, इसका माइनस का सब 7 दिया है, इसका माइनस का 14 दिया हुआ है। दिस इज द गिवन टू द क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। थोड़ा हम पानी वानी पी लेते हैं तब तक। लाओ बे, कहाँ पानी? चलो, तो इसने कहा है त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। सारा कुछ ने दे रखा है, शून्यकों का योगफल दे रखा है, दो शून्यकों के गुणनफल का योग दे रखा है, और सॉरी हाँ, दो शून्यकों के गुणनफल का योग दे रखा है, और तीनों शून्यकों का गुणनफल भी दे रखा है। त्रिघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? त्रिघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? हमने बताया था पी एक्स ले लेना। पी एक्स का मतलब कोई बहुपद है, त्रिघात। पी एक्स ले लेना, बराबर लगा देना, यहाँ होता है के की जगह पे कोई भी मान हो सकता है। एक्स क्यूब होता है, माइनस लगाओ, फिर क्या, ये वाली कहानी होती है, अल्फा इंटू ईटा प्लस ये इतना कॉपी कर लेते हैं यहीं से। ये होता है, ये होने के बाद इसके एक्स की गुणा हो जाती है, फिर प्लस लगा लो, फिर प्लस लगा लो, फिर इसके बाद जो फॉर्मूला होता है वो ये वाली कहानी होती है। ये दो शून्यकों के गुणनफल का योग, दो शून्यकों के गुणनफल का योग। इसको हम कितने से करा देंगे बे? एक्स से करा देंगे। कितने से कराएंगे? एक्स से कराएंगे। कितने से कराएंगे? कितने से करा देंगे? इससे भी एक्स, हाँ इसको थोड़ा एक्स स्क्वायर से एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक को है, एक्स स्क्वायर से, इसको एक्स से करा देंगे, फिर प्लस लगाओ। प्लस लगाने के बाद तीसरा वाला बस जोड़ दिया जाता है, ये तीसरा वाला ये बस जोड़ दिया जाएगा। यही हमारा फॉर्मूला होता है साहब, यही हमारा फॉर्मूला होता है, यही हमारा फॉर्मूला होता है। ये पूरा ये त्रिघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, ये त्रिघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। बस इतना सा ध्यान रखना, सारी कहानी अपने आप खत्म हो जाएगी। बस क्या करो, जितना जो कुछ है हमारे पास वो मान रख दो बस। बहुपद यानी कि पी एक्स बराबर में कितना दे रखा है साहब? के का मान हम 1 ले लेते हैं, ठीक है, तो कितना बने, और 1 का मान बस लिख लो, एक्स क्यूब माइनस, यहां इसकी टोटल वैल्यू कितनी दे रखी है साहब? 2 दे रखी है, 2 रख दो यहां, एक्स स्क्वायर प्लस लगाओ, फिर यहां देखो इसकी टोटल वैल्यू कितनी दे रखी? माइनस का 7 दे रखा है, फिर एक्स लिखो प्लस लगाओ, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर कितना दे रखा है साहब? 14 दे रखा है, वो भी माइनस का। बस, तो पी एक्स बराबर में कितना आ जाएगा? 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो क्या करेंगे, ये आ जाएगा x की घात 3, 2 एकम 2 यानी माइनस का 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस यानी, और 7 एकम 7 यानी माइनस का 7x प्लस माइनस का 14। ये निकल के हमारा त्रिघात बहुपद आ गया है। ये यही हमको ज्ञात करना था, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं ज्ञात करना था, बाकी इस क्वेश्चन में ज्ञात करना भी कुछ नहीं था, सिर्फ इतना ही हमको ज्ञात करना था। थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं, बस 3 सेकंड या 4 सेकंड, और तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। ये वाला लगा दो था, लाइट आ गई क्या? ऊपर से लगा दो, ऊपर से। हाँ भाई,
ये बोर्ड एग्जाम में सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा ना गया हो। बस इतनी बात तुम ध्यान रखना, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा ना गया। क्या हुआ बे, पेन लग गया? लग गया? नहीं लगा? अभी ऊपर लगाना, हिले ना कुछ। अगर डिजिटल बोर्ड ऑफ हुआ वो ऑफ कर देंगे। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? दैट्स अ वेरी वंडरफुल क्वेश्चन। देखो, यदि बहुपद हमारे पास दिया हो, बहुपद दिया हो x की घात 3 माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x और प्लस का 1, इसके शून्य दे रखे, एक तो ये शून्य दे दे यानी कि अल्फा दे दे, एक ये शून्य दे दे यानी कि बीटा दे दे, एक ये शून्य दे दे यानी कि गामा दे दे। वो तो a का मान ज्ञात करना है और b का मान ज्ञात करना है, a और b का मान बताना है। यानी कि हमको दिया क्या गया है बहुपद में? अल्फा बराबर उसने दे दिया कितना साहब? अल्फा बराबर दिया है a माइनस बी, ठीक है साहब। फिर उसने बीटा बराबर दे रखा है, बीटा बराबर कितना दे रखा है साहब? बीटा बराबर दे रखा है a, गामा लगाओ। गामा बराबर कितना दे रखा है? गामा बराबर दे रखा है a प्लस बी, इतना दे रखा है। जैसे बोलो पंखा चला ले। हाँ, ये इतना दे रखा है हमको। ये क्वेश्चन में गिवन है कि अल्फा बराबर साहब, बीटा बराबर और गामा बराबर, ये तीन चीजें दे रखी हैं क्वेश्चन में। और हमें ज्ञात क्या करना है? एक तो a का मान बताना है, a का मान बताना है तथा b का मान बताना है, b का मान ज्ञात करना है, दो चीजें। तो हम क्या करेंगे? बड़ा आसान तरीका है। सबसे पहले क्या करेंगे? शून्यकों के योगफल से हम मान निकालते हैं। क्या करेंगे? शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना होता है? माइनस का b बटा ए, माइनस का b बटा ए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना होता है? माइनस का b बटा ए होता है। चलो मान रखते हैं। अल्फा बराबर कितना दे रखा है? अल्फा बराबर दे रखा है a माइनस बी, प्लस लगाओ। बीटा बराबर कितना दे रखा है? a दे रखा है, प्लस लगाओ। गामा बराबर कितना दे रखा है? a प्लस बी दे रखा है, ठीक है ना? बराबर ले लो। अच्छा, एक चीज हम लोग मिस कर रहे हैं थोड़ा, बस यही इसको ऐसे रखो। बस अपना हम बहुपद उतार लेते हैं। हमारे पास बहुपद कितना दिया हुआ है? बहुपद है यानी कि पी एक्स बराबर कितना दे रखा है? बहुपद कितना दे रखा है साहब? बहुपद दे रखा है x की पावर 3 और माइनस का 3x स्क्वायर और प्लस का x और प्लस का 1। ये हमारे पास बहुपद दे रखा है। ये टोटल हमारे पास बहुपद दे रखा है। कौन सा बहुपद है? त्रिघातीय बहुपद। इसीलिए इसके कितने शून्य के साहब? 3 शून्य के। तुलना कर लेते हैं तो a बराबर कितना आ जाएगा? a बराबर इसके आगे कितना लिखा हुआ है? इसके आगे कितना है? 1। b बराबर कितना आएगा? एक्स स्क्वायर का गुणनखंड यानी एक्स स्क्वायर के आगे कितना है? माइनस का 3। c बराबर कितना है साहब? c बराबर यानी x के आगे कितना है? 1। और d बराबर कितना है? d बराबर होता है प्लस का 1। ये हमने तुलना कर ली है इससे। हम क्या करेंगे? जो a b c d का मान है वो इसमें पुट ऑन कर देंगे। तो क्या करते हैं हम लोग? इसमें पुट ऑन कर देते हैं। माइनस लगा लो। b का मान कितना है हमारे पास? b का मान है माइनस का 3 यानी माइनस का 3 बटा a का मान कितना दे रखा है? a का मान दे रखा है 1। ठीक है, ठीक है साहब, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब अगर तुम देखो, अगर हम इस ब्रैकेट को गायब कर दें, इसको गायब कर दें, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको गायब कर दें और इसको गायब, अरे यार, इसको गायब कर दें, इसको गायब, अरे इसको गायब कर दें, तो नतीजा क्या आएगा? प्लस का b है, माइनस का b है, कट जाएगा। और तो कुछ नहीं कटेगा, और कुछ ही नहीं कटेगा। यही तो कहानी है। तो जोड़ दो, एक a दूसरा a तीसरा a मिलाकर कितना हो गया? 3a बराबर में माइनस माइनस कितना होता है? प्लस का 3 और बटे में कितना? 1।
क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यही मामला आएगा। तो हम क्या करेंगे, 3a एकम 3a और फिर प्लस का 3। अब देखो 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी a बराबर कितना निकल के आ गया, a बराबर 1 निकल के आ चुका है। ये a बराबर a का मान हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। अब सिंपल सी बात है, हमें b का मान ज्ञात करना है, ज्यादा कुछ ज्ञात नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, एक दीवार खींचेंगे प्यारी सी। इस दीवार में क्या करेंगे साहब, हमने a का मान ज्ञात कर लिया है। अब सेम ऐसी ही कंडीशन b का मान ज्ञात कर लेते हैं। हम इतना तुलनात्मक वाला रखा रहे, नहीं ऐसे सब रखो। हम क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर कितना होता है, c बटा a और b का मान पूछ रहा था ना, ठीक है निकालते हैं। कितना होता है, माइनस का d बटा a। बस मान रखना है हमको, b का मान निकले तो क्या आएगा साहब। चलो ये हम पहले थोड़ा इसका कलर बदल देते हैं ताकि आप लोग बहुत खुश हो जाएं कि यार फॉर्मूले का कलर बदला हुआ है, फॉर्मूला नजर में आ जाएगा क्या है। चलो देखो, अल्फा का मान कितना दे रखा है, अल्फा का मान दे रखा है a माइनस बी, गुणा लगाओ। बीटा का मान कितना दे रखा है, a दे रखा है, गुणा लगाओ। गामा का मान कितना दे रखा है, a प्लस बी दे रखा है, ठीक है भाई। बराबर में कितना, माइनस का d, b की जगह पे कितना है भाई 1, और बटे में a का मान भी हमारे पास कितना है 1, रख दो। ठीक, अब गुणा करा लो साहब, गुणा करा लो। गुणा कराने में क्या निकलता है देखते हैं साहब। अच्छा एक बात बताओ, हमने सीख रखा है अगर a माइनस बी और a प्लस बी होता है तो हम कितना लिख सकते हैं, अगर a माइनस बी और a प्लस बी होता है तो कितना लिख सकते हैं, बताओ भाई याद करो। a माइनस बी और a प्लस बी होता है तो कितना लिख सकते हैं, ये तो मान ही रख दो। हम क्या करेंगे, यहाँ पे काम करते हैं, a बराबर 1 रखने पर, क्योंकि हमें b का मान चाहिए। a बराबर कितना रखने पर बे, 1 रखने पर क्या करेंगे, यहाँ 1 रखो, यानी माइनस का a बराबर 1 हमारे पास आ रखा है, तभी रख रहे हैं 1, तभी ये वाला रख रहे हैं बराबर 1, तो 1 माइनस बी हो गया, गुणे में 1 ले लो, फिर गुणा लगाओ, फिर 1 प्लस का b हो गया, बराबर में माइनस का 1। ठीक है साहब, कोई चिंता वाली बात है, यहाँ तक मामला समझ में आ रहा है। तो ये एकम तो ऐसे हो जाएगा। तो अच्छा एक बात बताओ, ये a माइनस बी 1 प्लस बी तो कितना बन जाएगा, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी, और दूसरा होता है a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो हमारी जगह पे कितना है, a की जगह पे हम 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लगाओ, b की जगह पे कितना है b, ये इतना बन जाएगा। क्योंकि हमारे पास पूरी कहानी कितनी, a प्लस बी 1 प्लस माइनस बी, तो यही तो लिखा है हमारे पास, इतना दे रखा है, हम इतना रख सकते हैं, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर, एकम का पढ़ा तो माइनस का 1। तो क्या करेंगे, इस उधर उसको उधर भेज दो साहब, उसको उधर भेज दो, कितना हो जाएगा, उसको उधर भेजेंगे तो माइनस का b स्क्वायर बराबर माइनस का 1, और 1 गुणे 1 यानी 1 1 कम 1, तो ये माइनस का इधर हो जाएगा, माइनस का उधर हो जाएगा। अब तुम मुझे बताओ, माइनस का b स्क्वायर बराबर में कितना आ जाएगा, माइनस का b स्क्वायर बराबर में कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी दोनों जोड़ दो, माइनस के हो जाएंगे 2, माइनस के कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। तो अच्छा एक तुम मुझे बात बताओ, अगर माइनस से हम माइनस काट देते हैं तो b से स्क्वायर हटा उधर जाएगा, तो b बराबर में अंडर रूट उधर चढ़ जाएगा ना,
अंडर रूट यानी प्लस माइनस में दोनों अंडर रूट होता है, 2 ले लेंगे। हमारे पास b का मान भी निकल चुका है। बस क्वेश्चन में हमसे यही पूछ रहा था, तो हम लिखेंगे लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः a बराबर कितना है साहब, a बराबर 1 है, अतः a बराबर में 1 व b बराबर में प्लस माइनस अंडर रूट का 2 है। बस इतना ही हमें बताना था, हमने स्पष्ट तरीके से बता दिया, कोई धक्का मुक्की नहीं की, आराम से सारे क्वेश्चन किए। आप भी लगे रहिए, सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। ये नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये हो गया, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है यदि बहुपद x की घात 3 यानी x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 12 है तो इसके शून्य ज्ञात करिए। शून्य ज्ञात करना है बे, तो हमेशा ध्यान रखना शून्य ज्ञात करने में सबसे लास्ट वाला अक्षर देखो, d बराबर कितना दे रखा है, d बराबर दे रखा है 12। तो x का मान ऐसा कौन सा रखें जो ये कहानी अलग हो जाए, तो हमेशा ध्यान रखना तुम यार, हमेशा ध्यान रखना। इस 12 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं, यानी 12 किस किस से विभाजित हो सकता है, पहले तो हम ये ज्ञात करेंगे, पहले हम यही ज्ञात करेंगे। हम लिख देंगे बहुपद की अंतिम संख्या कितनी है साहब, बहुपद की अंतिम संख्या है 12 है। तो अब हम क्या करेंगे, ये 12 किस किस से विभाज्य है, ये 12 किस किस से विभाज्य है, एक तो बताओ 1 से विभाजित हो जाएगी तो प्लस माइनस का 1 ले लो, गामा तो झाग 12 होता है यानी प्लस माइनस का 2 ले लो, यानी x बराबर इतना ले सकते हैं। इसी तरीके से प्लस माइनस का 3 चक्कू 12 प्लस माइनस का 4 तियां 12, यानी इससे भी कट रही है, 5 से कट रही है क्या, 5 से कटती है क्या, नहीं कटती, कामा लगाओ, प्लस माइनस का 6 दूनी 12, यानी इतने ये 7 से पढ़ो, 8 से पढ़ो, 9 से पढ़ो, 10 से पढ़ो, सिर्फ लास्ट में वो 12 ही होगी, 12 ही होगी। तो हम क्या करेंगे साहब, हम ये जो संख्या निकाल के लाए हैं यानी ये x की जगह पे हम रख सकते हैं, इनमें से कोई भी संख्या x की जगह पे रखी जा सकती है। तो हम क्या करेंगे, x की जगह पर हम माइनस का 1 ले लेंगे, x की जगह पर कितना ले लेंगे, माइनस का 1 ले ले या प्लस का 1 ले लें। तो क्या करेंगे, बहुपद में x माइनस का रखकर देख लेते हैं x की जगह पे, अगर ये 0 हो गया तो ये बहुपद का एक शून्य हमको मिल जाएगा, नहीं समझ पा रहे हो। बहुपद में x बराबर -1 रखने पर, बहुपद में x बराबर -1 रखने पर क्या होता है, देखो बहुपद में x बराबर -1 रखने पर, बहुपद में x बराबर -1 रखने पर, देखो बहुपद हमारे पास कितना था भाई, बहुपद लिख लेते हैं, बहुपद कितना है साहब, x क्यूब लिख लेते हैं, px बराबर x क्यूब प्लस का 9x स्क्वायर प्लस का 20x फिर प्लस का 12, ये हमारे पास बहुपद दे रखा है, ये हमारे पास बहुपद दे रखा है, ठीक है, कोई चिंता वाली बात नहीं, ये हमारे पास बहुपद दे रखा है। बहुपद में क्या है साहब, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं यार, बहुत छोटा लिख दिया है। x की जगह पे कितना रख रहे हैं, -1, यानी p -1, यानी बहुपद में x की जगह पर -1 रख रहे हैं। तो चलो ये -1 का होल क्यूब हो जाएगा प्लस 9 गुणे में -1 x की जगह पर रखो तो ये स्क्वायर हो जाएगा प्लस 20 गुणे में -1 हो जाएगा प्लस का 12 हो जाएगा। बताओ कहानी समझ में आ रही है, ठीक है, बढ़ जाते हैं। अगर बहुपद में -1 x की जगह पे रखा है तो
अब देखो ये माइनस का 3 तो कितना हो जाएगा, यानी इसको हम 3 बार गुणे लिख सकते हैं, माइनस का 1 गुणे माइनस का 1 गुणे माइनस का 1। तो नतीजा क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, एक एक कम एक, एक कम एक, यानी इनका टोटल हम कितना लिख सकते हैं, माइनस का 1 आ जाएगा। फिर प्लस लगाओ, माइनस माइनस प्लस, यानी एक माइनस का 1 गुणे माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस, एक एक कम एक, यानी 9 गुणे कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे। प्लस, अब देखो यार 1 लिख दो, इस प्लस की गुणा इस माइनस से हो जाएगी तो नतीजा क्या आएगा, माइनस आएगा। 20 एकम कितना हो जाएगा, 20, और प्लस का लगा दो 12। कहानी समझ में आ रही है? हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अब देखो क्या होता है, p माइनस का 1 बराबर में, अब इधर देखो कितनी कहानी है, ये माइनस का 1 लिखा हुआ है, प्लस लगा लो, 9 का पहाड़ा अगर हम एक बार पढ़ते हैं तो 9 ही आता है, सबको पता है। माइनस के 20 से 12 घटा दो तो माइनस का 8 बचता है, माइनस के 20 से 12 घटा दो तो माइनस का 8 बचता है। और विजय आओ आओ, हाँ अब देखो कितना होता है। फिर बहुपद में x की जगह पे -1 जब हमने रखा है, तो अब तुम मुझे बताओ, 9 से माइनस का 1 जाएगा, कितना बचेगा, प्लस का बचेगा साहब 8, और ये माइनस का 8। हमको पता है जब प्लस माइनस का होता है कट जाता है, यानी कि बहुपद में माइनस का 1 रखने पर बहुपद कितना हो गया, 0 हो गया। तो हम बोल देंगे अतः माइनस का 1 बहुपद का शून्यक है। ठीक है, अतः माइनस का 1 बहुपद का शून्यक है, कोई चिंता वाली बात। ठीक है, ठीक है, इतनी कहानी समझो। और इतनी कहानी समझने के बाद एक चीज ध्यान रखना, हमने एक बहुपद का शून्यक प्राप्त कर लिया है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इसको कहां से थोड़ा यार जगह बनाएं, थोड़ा ऊपर इनको करो, फिर इसको यहां रख देते हैं। अब कहानी एडजस्ट हो गई। पानी ले आओ जरा 2 मिनट यार, थोड़ा सा होल्ड रखते हैं, थोड़ा सा होल्ड रखते हैं, फिर अभी आगे बढ़ेंगे। आगे इंटरवल आ गए सब लोग, 1:15 हुआ, रुक जाओ, बस 15 मिनट की क्लास बची। क्या कितना हुआ है, कितना परसेंट है, जरा चेक करो। 1 सेकेंड रुक जाओ, हम ही चेक कर लेते हैं। कहानी तुम कराते हो, कहानी हम कहते हैं। अबे धुंधला चल रहा है, कम से कम ये तो देखा करो। हैं बताओ, ऑपरेट क्यों कर रहे हो, जब इसे देख लिया करो कम से कम। हमें लग रहा है पूरा इसे ही चला गया होगा। हाँ तो ठीक, बता दिया करो तुरंत, चेक करेंगे तब बताएंगे तुमको। ये वाला। चलो अब हाँ, हमारे पास कितना हमने x बराबर रखा था, x बराबर रखा था, x बराबर था माइनस का 1। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर लेकर आ जाओ, यानी ये हो जाएगा x प्लस बराबर। तो क्या करना, तुम हमेशा ध्यान रखना, x प्लस 1 को बहुपद से भाग देने पर, यानी बहुपद को x प्लस 1 से भाग देने पर,
ये क्लास 9th में हमने टॉपिक पढ़ा है, क्या पढ़ा है देखो, हम करा ही देते हैं इधर। यानी हमारे पास बहुपद था, कहाँ है भाई किताब, बहुपद था हमारे पास एक्स क्यूब प्लस का 9x स्क्वायर प्लस का 20x और प्लस का 12। इसको भाग दे देंगे साहब, इसको भाग दे देंगे x प्लस 1 से। हम डायरेक्ट कर देते हैं, डायरेक्ट, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। डायरेक्ट करते हैं तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का आ जाएगा 8x और प्लस का हो जाएगा लगभग में प्लस का हो जाएगा 12। ये इतना आ जाएगा, ये नतीजा आता है। बस इतनी बात ध्यान रखना। और ये सब जितना इधर आप लोग करें, हमारे फोन में बैटरी भी खत्म है, तो ये पूरा जब सॉल्व करेंगे, इससे भाग देंगे तो इतना नतीजा आएगा, यानी ये वाला बहुपद प्राप्त होगा। तब क्या करेंगे, इधर देखो यार, इधर देखो यार, सिर्फ एक क्वेश्चन बचा हुआ है, ओनली वन क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड। चलो देखो, जब हमने बहुपद को भाग दिया तो कितना बचा, जब हमने x प्लस 1 से बहुपद को भाग दिया तो हमारे पास आया हुआ है, कितना आया हुआ यार, हमारे पास आया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। हमारे पास आया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस का 8x और प्लस का 12, कितना आया हुआ है, बराबर में 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ x प्लस 1 ऐसे ही रुका रहने दो, इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं, यानी ये x प्लस 1 ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट करो। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ लिखा हुआ है 12, यानी गुणा करने पर 12 है, जोड़ने पर 8 आ जाए, तो 3 चक्कू 12, और सॉरी गुणा करने पर 12 है, जोड़ने पर 8 आ जाए, ये कहानी बढ़िया है। गुणा करने पर 12 आए, जोड़ने पर 8 आ जाए, तो सबको पता है 6 दूनी 12 6 दो 8, यानी कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का कितना, 6 का पहाड़ा अगर 2 बार पढ़ते हैं तो 6 दो 8x हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, प्लस का 12 बराबर में 0। हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका हम ले लेते हैं कॉमन यहाँ से, और यहाँ में कॉमन ले लेते हैं, तो कितना बचेगा x प्लस 1, और ये कितना हो जाएगा बताओ, इसमें अगर हम कॉमन लेते हैं तो x बाहर निकालेंगे तो अंदर कितना बचेगा साहब, अंदर बचेगा x प्लस 6, इसमें भी कॉमन लो तो इसमें 2 कॉमन मिलेगा, तो बचेगा x प्लस 2 छक्के 12 बराबर में 0। सभी को पता है कि अगर एक जैसा होता है तो हम एक बार लिख लेते हैं, यानी कि x प्लस 1 बराबर में कितना आ जाएगा, यह सेम है ना, तो हम इसे x प्लस 6 लिख लेंगे, और ये कितना आ जाएगा, x प्लस 2 आ जाएगा। अब ये बड़े वाली ब्रैकेटों का कोई काम नहीं, इनको हटा दो, इनको हटा दो, बराबर में कितना है साहब, 0 है, यानी x प्लस 1 के बराबर भी 0 है, x प्लस 6 के बराबर भी 0 है, x प्लस माइनस 2 के बराबर भी 0 है। तो हम क्या करेंगे, तीनों कहानी इधर करते हैं, यानी x प्लस 1 के बराबर भी 0, x प्लस 6 के बराबर भी 0, x प्लस 2 के बराबर भी 0। तो अब तुम मुझे बताओ कितना आ जाएगा, ये x बराबर में आएगा माइनस का 1, ये x बराबर में आएगा माइनस का 6, ये x बराबर में आएगा माइनस का 2। कहानी समझ पा रहे हो, तो हम बस लिख देंगे अतः 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 प्राप्त शून्यक क्रमशः कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, कितना है, माइनस का 1 कामा माइनस का 6 कामा माइनस का 2, ये हमारे प्राप्त शून्यक हैं। सभी लोग जल्द से जल्द ये कहानी कर लो, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, कहानी समझ में आ रही है, पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया, कोई चिंता वाली बात। अब अपने बढ़ते हैं अपने अगले न्यू क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे क्या हो जाएगा, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला ये वाली कहानी थोड़ा ध्यान रखना, ये आप भाग कर लीजिएगा घर अपने आप, ये कर लीजिएगा ये टोटल, ठीक है। हाँ चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। लिखा है यदि बहुपद एक्स क्यूब ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 का एक शून्यक ए है, एक शून्यक ए है, तो ए का मान बताओ।
एक शून्य हम कह सकते हैं ए है, तो ए का मान बताओ। वाह क्या क्वेश्चन। एक शून्य ए, तो ए का मान बताना है, बड़ा आसान है। क्या हो जाएगा साहब, एक शून्य यानी अल्फा बराबर दे रखा है। अरे हाँ, एक शून्य दे रखा है यानी कि अल्फा बराबर दे रखा है, एक शून्य दे रखा है, तो हम डायरेक्ट लिख लें एक्स बराबर कितना दे रखा है, ए दे रखा है। बस बहुपद में रख दो। बहुपद हमारा क्या है, पी एक्स बराबर में एक्स की घात 3 माइनस का ए एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 3। ये वाला क्वेश्चन दे रखा है। फिर क्या करेंगे हम लोग, इस बहुपद में x का मान रख देंगे। जहां जहां हमारा बहुपद है वहां हम x का मान रख देंगे। कितना हो जाएगा, p x की जगह पे कितना कितना रख रहे हैं, a बराबर में ये हो जाएगा a की पावर 3 माइनस a गुड़े a की पावर कितनी हो जाएगी 2 गुड़े x की जगह पे कितना a प्लस हो जाएगा 3। तो बराबर बहुपद में बहुपद x की जगह पे a रखने पर हमारे पास नतीजा आया है a गुड़े a यानी कि a की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, माइनस ए गुड़े ए यानी ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ प्लस सही से लगा देते हैं, प्लस प्लस ए प्लस 3 हो जाएगा। कहानी समझ पा रहे हो। अब इसकी गुणा करा दो, कितना आ जाएगा, यानी कि पी ए बराबर यानी बहुपद में एक्स की जगह पे ए रखने पर कितना हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा प्लस माइनस ए गुड़े ए यानी कि ए गुड़े स्क्वायर ए यानी ए की पावर 3 प्लस ए प्लस 3 बराबर में 0 ले लेते हैं। बहुपद में एक्स की जगह पे ए रखने पर तो कितना आया है भाई, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, कट गया, यानी आ गया है ए प्लस 3 बराबर में 0। तो हम क्या करेंगे, क्या हो जाएगा, ए उधर भेज देंगे तो ये माइनस का 3 प्राप्त हो जाएगा। तो ए का मान हमारे पास निकल के आ चुका है माइनस का 3। कहानी समझ पा रहे हो, ए का मान हमारे पास निकल के आया है माइनस का 3 भाई, माइनस का 3 निकल के आ चुका है। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। यदि बहुपद ये वाला दिया हुआ है, दो शून्यकों का गुणनफल 12 है, दो शून्यक है, कोई भी हो दो शून्यक यानी अल्फा इंटू बीटा का गुणनफल कितना है 12 है, अल्फा इंटू बीटा का गुणनफल 12 है। दो शून्यकों का गुणनफल 12 हो तो इसके शून्य ज्ञात कीजिए, यानी इसके सारे शून्य ज्ञात करना है। तो क्या ये HW में दे दें, क्या ये HW में दे दें, दो शून्यकों का गुणनफल 12 है। तो बस तुम सबसे पहले इस वाले सूत्र को लगाना। पहले तो हम लिख लेते हैं, हमारे पास बहुपद कितना है, बैटरी चेक करो फोन में कितनी, रुक जाओ हम ही चेक कर लेते हैं। अरे यार गलत जगह पे सब काम हो रहे हैं। हम ऐसा करो, ये वाला सवाल HW में दे देते हैं, सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को HW में कंप्लीट कर लेंगे। ओके, इसमें फॉर्मूला लगाना, ये ए की तुलना कर लेना, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर, उसमें डी से वो निकल आ गया। ठीक है ना। तो आज की वीडियो के लिए सब सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ ये वाला क्वेश्चन बचा हुआ है। आप इतना तो कर ही सकते हैं क्योंकि माई फोन इज वेरी डिस्चार्ज। ओके, तो धन्यवाद दोस्तों।